नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार आरबीआई के पूर्व गवर्नर का भी सब्र का बांध टूट गया। गौतम अडानी के मामले पर देश के मशहूर अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सेबी और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने गौतम अडानी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, सेबी और सरकार इन चारों पर तीखे हमले किए हैं। क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक को उन्होंने संभाला था, ऐसे समय में रघुराम राजन की टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है यह आप समझ सकते हैं। उनके सब्र का बांध टूट जाने का मतलब यह होता है कि देश में मामला गौतम अडानी को लेकर कितना गंभीर है। सेबी जो एनएसई और बीएसई पूरे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, उस सेबी पर उन्होंने सवाल खड़े किए, पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए, सरकार की दखलंदाजी को लेकर सवाल खड़े किए। रघुराम राजन ने जो टिप्पणी की है गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कि उस रिपोर्ट पर सेबी ने अपने तरफ से कोई जांच क्यों नहीं की। अगर हिंडनबर्ग ने जो दावा किया, जिसके एक रिपोर्ट के बाद दुनिया भर के दरवाजे गौतम अडानी के लिए बंद होने लगे। अमेरिकी शेयर मार्केट डाउ जोन्स से गौतम अडानी के अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से भारत में कोई जांच, कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो। रघुराम राजन ने क्या कुछ कहा है हम आपको वो बताने जा रहे हैं। उनकी टिप्पणी को आप समझिएगा, फिर तय कीजिएगा कि जब देश में महुआ मोइत्रा जैसी नेता गौतम अडानी को आड़े हाथों लेती हैं तो क्या गलत करती है। और साथ ही साथ गौतम अडानी से जुड़ा एक नया खुलासा भी हम आपको आज करने जा रहे हैं कि उनके एक और प्लांट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। संपत्ति जितनी है नहीं उससे अधिक का कर्ज लेकर बैठे हुए हैं गौतम अडानी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में सेबी और सरकार पर क्या कहा और गौतम अडानी की कंपनियों में विदेशी सेल कंपनियों के द्वारा पैसे डाले जाने के जो आरोप लगे हैं उस पर उन्होंने क्या टिप्पणी की है, देखिए अपने स्क्रीन पर। दरअसल रघुराम राजन ने कहा कि जो भी नियामक है, चाहे वो सेबी ही क्यों ना हो, उस पर सरकार दखलंदाजी क्यों करती है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, रघुराम राजन ने भाषा के साथ ईमेल इंटरव्यू के दौरान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मुद्दा सरकार और कारोबार जगत के बीच गैर पारदर्शी संबंधों को कम करने का है और वास्तव में नियामकों को अपना काम करने देने का है। सेबी अभी तक मॉरिशस के उन फंड्स के स्वामित्व तक क्यों नहीं पहुंच पाई है जो अडानी के शेयरों में कारोबार कर रहे हैं। क्या उसे इसके लिए जांच एजेंसियों की मदद की जरूरत है? अब सेबी खुद एक ऐसी संस्था है जो इन कामों को अच्छे से करने में सक्षम है, इस तरीके के आरोपों पर जांच करने में सक्षम है। उसे किसी और जांच एजेंसी की जरूरत है क्या? अगर है तो यूज करे ना जांच एजेंसियों का, लेकिन पता तो लगाए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितना दम है। अगर गौतम अडानी सही हैं तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच हो जाने दीजिए। जांच अगर हो जाएगा तो उसके बाद चीजें सामने आ जाएगी। अगर आप सही हैं तो आपके शेयरों में फिर उछाल आएगा। लेकिन अगर गड़बड़ी की है, आपने देश के बैंकों को धोखा दिया है या फिर देश के निवेशकों को धोखा दिया है, दुनिया भर के लोगों को अगर धोखा दिया है, वो भी बातें सामने आनी चाहिए। क्योंकि गौतम अडानी के हर एक कंपनियों में कुछ ना कुछ बड़ा झोल सामने आ रहा है, जो हम आगे खुलासा करने वाले हैं एक नए खेल की। लेकिन उससे पहले रघुराम राजन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपने स्क्रीन पर देखिए। रघुराम राजन के मुताबिक मॉरिशस स्थित 4 फंडों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 6.9 अरब डॉलर फंड का करीब 90% अडानी ग्रुप के शेयरों में ही लगाया हुआ है। इस मामले में कोई जांच नहीं किए जाने पर उन्होंने सवाल किया कि क्या सेबी को इसके लिए भी जांच एजेंसियों के मदद की जरूरत है। मॉरिशस स्थित एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, क्रेस्टा फंड, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड फर्जी कंपनी होने के आरोप लगने के बाद पिछले 2 साल से संदेह के घेरे में है। ये कंपनियां इसी जनवरी में दोबारा चर्चा में आ गई जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है। लेकिन आपके खारिज करने से क्या होगा अडानी साहब, जब सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, फोर्ब्स की रिपोर्ट हो, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स ने गौतम अडानी की कंपनियों पर सवाल खड़े किए हैं।
दुनिया भर में गौतम अडानी की फजीहत हुई तो गौतम अडानी की कंपनियों ने रोड शो का फॉर्मूला निकाला। उसके ही कुछ दिन बाद यह खबर सामने आती है, उनके रोड शो के सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस कह लें, अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स ने गौतम अडानी के 4 बड़े कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ली, क्योंकि गौतम अडानी को फंड्स की जरूरत थी, पैसे नहीं पूरे पड़ रहे हैं। इस साल अपने कुल लोन का उन्हें 8% वापस जमा जो करना है। इस वजह से गौतम अडानी टेंशन में, क्योंकि दुनिया के बैंकों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एक बैंक है जो कहता है कि भी हम अडानी को और लोन देंगे, लेकिन कितना बड़ा खेल है अडानी के कंपनियों में। इस पर जब रघुराम राजन जैसे इतने समझदार व्यक्ति, अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर टिप्पणी कर रहे हैं तो मामला गंभीर तो है। ऐसे में जो बैंक यह कहता है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO संजीव चड्ढा, उन्हें तो जरा सोचना चाहिए। RBI के पूर्व गवर्नर जब सशंकित हैं तो आप होते कौन है देश के आम जनता का पैसा गौतम अडानी के हवाले कर देने वाले, ताकि दूसरा मेहुल चौकसी, विजय माल्या ये सब तैयार हो जाए। तो चलिए, रघुराम राजन ने जो टिप्पणी की वो बेहद गंभीर तो है ही, साथ ही साथ जिस नए खुलासे की बात हम कर रहे थे आपके साथ गौतम अडानी की एक कंपनी को लेकर, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। लाइव हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, अडानी ग्रुप के इस प्लांट को लेकर नया खुलासा, जितनी संपत्ति नहीं उससे ज्यादा है कर्ज। खबर में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। अडानी ग्रुप के मुंद्रा पावर प्लांट पर भारी कर्ज है। इस पावर प्लांट पर संपत्ति की तुलना में अधिक देनदारियां हैं और यह 1.8 अरब डॉलर के नुकसान में है। हालांकि ग्रुप ने मुंद्रा प्लांट के घाटे को कम करने और निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक क्रिएटिव डेट फाइनेंस का इंतजाम किया है। यह जानकारी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि ब्लूमबर्ग से ना तो अडानी पावर लिमिटेड के ऑडिटर और ना ही अकाउंटिंग एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ब्लूमबर्ग, हिंडनबर्ग या फोर्ब्स से बातचीत की तो ना जाने कौन सा चिट्ठा और खुलकर सामने आ जाए। इस वजह से गौतम अडानी की कंपनियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। अब बताइए जरा कि ये मुंद्रा पावर प्लांट जो है इसको लेकर कितना बड़ा खुलासा है कि ये कंपनी इतने घाटे में है, संपत्ति भी उतनी नहीं है, उससे अधिक कर्ज लेकर बैठी हुई है। कौन सा ये बिजनेस का मॉडल है जहां पर गौतम अडानी ही सर्वे सर्वा हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार आई नेतृत्व वाली, तो उसमें गौतम अडानी 8 सालों में ऐसे फले फूले, जिस सेक्टर में गए वहीं पर कब्जा हो गया। जहां मोदी जी विदेश गए वहां गौतम अडानी भी गए, वहां का बिजनेस अडानी को मिला। भारत में जिस सेक्टर में जब चाहा जैसे चाहा घुस गए। आज के डेट में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर करने का आरोप गौतम अडानी पर लगता है। चावल, दाल, तेल, आटा से लेकर गैस, बिजली, हर क्षेत्र में गौतम अडानी नजर आते हैं। रक्षा संयंत्र भी गौतम अडानी बनवाते हैं। तो ऐसे में ये फलने फूलने का मौका सिर्फ गौतम अडानी को ही क्यों मिला? सवाल तो इसको लेकर भी उठता है कि देश में मित्रता के आड़ में क्या मोदी सत्ता इतनी अंधी हो गई कि गौतम अडानी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम नियमों को ताक पर रख करके सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया। कोई ऐसा बिजनेसमैन पैदा ही नहीं हुआ जो और आगे बढ़ सके, सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी। अब इसको लेकर दुनिया भर में जब चर्चा हो रही है तो फिर ना सरकार ढंग से जवाब दे पाती है, ना ही सेबी के पास इसका कोई ठोस जवाब है। ऐसे में अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब कोर्ट कमेटी बनी है, जांच कमेटी बनी है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि गौतम अडानी के मामले पर सेबी को लेकर हर एक तरीके से जांच पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपे। सेबी को अलग जांच करने को कहा गया है कि 2 महीने के भीतर आप हमें जांच करके रिपोर्ट दीजिए। दरअसल रिपोर्ट तो इस बात के लिए ही दी जाएगी कि मॉरिशस में जो सेल कंपनियां हैं वो सब गौतम अडानी की लिस्टेड कंपनियों में अपना सब पैसा क्यों लगा रखी, 90% कुल पूंजी उनकी गौतम अडानी की कंपनियों में ही क्यों फीड किए हुए हैं। ये पैसे किसके हैं, इसका मालिक कौन है, इसकी जानकारी सेबी को क्यों नहीं है। हालांकि सेबी ने बहुत लंबा समय दिया है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन तब तक तो कंपनी क्या हिसाब किताब गोलमोल कर देगी कौन जानता है। अब इस नए खुलासे से भी हड़कंप है, दूसरी तरफ रघुराम राजन के बयान से भी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।